सो फाइनली वेस्ट बंगाल में इलेक्शन ख़त्म हो गई है। और क्या इलेक्शन हुई है, इलेक्शन नहीं हुई है, ये महाभारत हुई है, जहाँ बीजेपी टीएमसी को मार रही है, टीएमसी बीजेपी को मार रही है। इलेक्शन हुई है, इस तरीके से इलेक्शन होती है। गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा सीआरपीएफ जवान वहाँ पे डिप्लॉय किया था, उसके बाद भी इतनी, अगर सोचो एक मिनट के लिए, अगर सीआरपीएफ जवान वहाँ नहीं होते तो कैसे वोटिंग होती यार। वहाँ लोगों को इतना थ्रेट किया जा रहा है, घर में घुस के मारा जा रहा है, डेमोक्रेसी के नाम पे ये सब होगा। अगर इस तरीके से ही इलेक्शन करवानी है कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में, तो वहाँ डिक्लेयर कर दो, वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म ही कर दो। इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक पार्टी इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए कि वो किसी और को उस स्टेट में एंट्री ना करने दे, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट क्यों की गई थी? क्रिएट इसलिए की गई थी कि ताकि हेल्दी डिबेट हो। अगर कोई सामने वाला पावर का पार्टी काम नहीं कर रहा है, तो हमारे पास एज अ वोटर हमारे पास राइट हो, हमारे पास ऑप्शन हो कि हम कोई दूसरी पार्टी को वोट दें, ताकि वो अच्छे से काम करे, अच्छे से कंट्री को प्रोग्रेस करे, स्टेट को प्रोग्रेस करके ले चले। लेकिन इस तरीके से हमारे पास तो सारी पावर ही ख़त्म हो जाएगी। लोग अगर पॉलिटिकल पार्टी ही आके हमें डराने लगेंगे और धमकाने लगेंगे और फोर्सफुली एक ही पार्टी को वोट देने के लिए प्रेशराइज करेंगे, तो फिर तो डेमोक्रेसी रही कहाँ। आई थिंक गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपेंस खर्च हुआ एक स्टेट में इलेक्शन करवाने का। अगर ये सारे स्टेट्स में होने लगी तो फिर इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हमारे पास इतने भी सीआरपीएफ जवान नहीं है ना यार, कि बॉर्डर छोड़ के बॉर्डर फोर्स को भी डिप्लॉय करना पड़े इलेक्शन के लिए। इलेक्शन हो रही है नॉर्मल, कोई वर्ल्ड वार नहीं हो रही है। इतने सैनिक तो यूएस और ईरान की लड़ाई में भी नहीं गए जितने हमारे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन में चले गए वेस्ट बंगाल के। तो लोगों को सोचना पड़ेगा, इस तरीके से कंट्री ड्राइव करोगे, इस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा खर्च करोगे, दिस इज़ नॉट वर्दी। इलेक्शन शुड बी इलेक्शन। भाई आपने काम किया, यू आर गुड टू गो। अगर आपने काम नहीं किया, देन वी हैव सम अदर ऑप्शन, वी विल इलेक्ट समवन एल्स। बट इस तरीके से जोर ज़बरदस्ती से इलेक्शन करवाना इज़ नॉट अ राइट थिंग। सो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें इन फ्यूचर्स ना हो। अब होप सो अब 4 तारीख को रिजल्ट आने वाली है, तो उसमें कौन जीतता है। अब एग्जिट पोल तो कुछ और बोल रहे हैं, पर मेरे ख्याल से दोनों 50-50 हैं, क्योंकि वोटिंग जो हुई है इस टाइम, वोटिंग रिकॉर्ड बीट वोटिंग हुई है वेस्ट बंगाल में। तो वो जो एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है, मे बी वो बीजेपी के फेवर में जाए या फिर टीएमसी के फेवर में जाए। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट हाँ, टक्कर दोनों में है एंड इट्स अ 50-50 सिचुएशन। तो लेट्स सी 4 तारीख को क्या होता है। आफ्टर रिजल्ट आई विल मेक अनदर वीडियो। थैंक यू, बाय।